बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। 84 दंगों के केस में आरोपी और कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ समन जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट की तरफ से जारी ये समन सीबीआई की उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट का नतीजा है जिसमें सीबीआई ने टाइटलर को हत्या करवाने का आरोपी बनाया है। 84 सिख दंगा केस में बड़ा फरमान। जगदीश टाइटलर के खिलाफ समन जारी। सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि 5 अगस्त को इसको कोर्ट में पेश किया जाए। पुलबंगश मामले में अब होगा इंसाफ। जेल में जाएगा तब जाके इसको पता लगेगा कि मैंने किसी का घर बार कैसे उजाड़ा था। 39 साल बाद फिर जगी इंसाफ की आस। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही है कि 39 साल बाद एक बार फिर 84 दंगा केस के पीड़ितों में इंसाफ की आस जगी है। आंखों से बह रहे ये आंसू बता रहे हैं अपनों को खोने का दर्द लोग अपने सीने में दबा कर बैठे हैं। पर अब कोर्ट के एक फरमान से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 84 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के पुलबंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को समन जारी करके 5 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। अपनी पॉलिटिकल पावर और अपनी मनी पावर को यूज़ करते 39 साल हो गए वो अपने आप को बचा रहा था। ये ओपन डे लाइट में सबके देखा है कि 1 नवंबर को जगदीश टाइटलर ने मॉब्स को लीड किया है। और ये जो इंसिडेंट है गुरुद्वारा रकाबगंज पे, जहाँ पे 3 सिखों को मारा गया और गुरुद्वारा साहब को आग लगाई गई, जगदीश टाइटलर इस मॉब को लीड कर रहा था। और आज ये कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इसके अगेंस्ट ये मर्डर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए और सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि 5 अगस्त को ये इसको कोर्ट में पेश किया जाए। सबसे पहले 2007 में उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की थी, सभी गवाहों के बयान ही रिकॉर्ड नहीं किए। और ये अब तो सीबीआई के बयानों में आया है कि जो मेन मुख्य विटनेस था वहाँ, उसको ये जगदीश टाइटलर ने उसको थ्रेटन किया था, उसकी फैमिली को विन ओवर करके उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि ताकि वो बयान इसकी फेवर में दे दे। तो उसके बाद उस विटनेस ने खुद कहा कि जगदीश टाइटलर ने मुझे थ्रेटन किया था ये, और कई बार उसने उसको थ्रेटन करता रहा। ये भी सीबीआई के रिकॉर्ड में है। तो हमने तब भी कहा था कि सीबीआई ने पूरे गवाहों को एग्जामिन नहीं किया है। हम बार बार यही करते रहे, मगर ये गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर आके ये सीबीआई उसको गलत तरीके से क्लीन चिट देती रही। इसीलिए हर बार कोर्ट ने क्लीन चिट को रिजेक्ट किया। और अब जब सीबीआई ने पूरे गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं तो पुख्ता ये सबूत सामने आए हैं और उनको देख के कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि मर्डर केस को चलाया जाए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, धारा 109, धारा 302 के तहत आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में वीडियो और वॉइस सैंपल भी पेश किए हैं। बहुत लंबा समय लगा, 39 साल लग गए, लेकिन आज इंसाफ के दरवाजे फिर से खुले और जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसकी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली। बहुत जल्दी जगदीश टाइटलर भी को सज़ा होगी, सज्जन कुमार की तरह होगी, और उम्मीद करते हैं कि उसको सजाए मौत हो। ये विटनेस को लेकर हम बड़े जद्दोजहद कर रहे थे, कोई हमारी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार अब सुनवाई की और सच्चाई की जीत हुई है। मैं बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी, वक्त बदल जाता है, समय बदल जाता है, पर तुमने जो पाप किया था वो कभी माफ़ करने योग्य नहीं है। तुम्हें इसका भी हर्जाना तुम्हें भी एक दिन भरना पड़ेगा। 39 साल का संघर्ष सिख कौम का, और जिस तरीके दे नाल इन्हां कातलां नूं बचाने की कोशिश की गई, लगातार इहदे विच सरकारां ने पूरा हत्थ रखिया। और सरकारां तो बावजूद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 147 149 109 302 295 236 IPC 148 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 153 188 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ। मैं समझता हूँ कि इसका भागने का रास्ता बहुत कम है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जैसे पहले गवाह खरीद गया था, ये दोबारा उन गवाहों को, जो 3 गवाह नए आए हैं, उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसकी अरेस्ट बहुत लाजमी है। आखिर उस वक्त कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी ने जब कहा बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, इनको वजीर बनाना, इनको मिनिस्टर बनाना, मैं समझता हूँ कि सीधी पैट्रोनेज थी गवर्नमेंट की किलिंग्स के लिए, कातलों के ऊपर, और हमें इंसाफ ना देने के ऊपर सरकार जिम्मेवार थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को पुलबंगश इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी। अब 39 साल बाद इसी मामले में टाइटलर के खिलाफ समन जारी होने से पीड़ित पक्ष में भी एक बार उम्मीद की किरण जगी है। रात मिली है हमारे को, थोड़ी तो जाके उम्मीद जागी। टाइटलर बचा हुआ था, कहता था मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब सबूत मिला है तभी तो उसको कोर्ट ने समन इशू किया है ना। अब जेल में जाएगा तब जाके इसको पता लगेगा कि मैंने किसी का घर बार कैसे उजाड़ा था। टाइटलर पर सिख विरोधी दंगे फैलाने का आरोप है। वहीं इस मामले में सीबीआई के द्वारा टाइटलर को क्लीन चिट भी दिया जा चुका है, पर कोर्ट के दखल के बाद एक बार फिर जगदीश टाइटलर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर का। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर मचे कोहराम के बीच आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसदों ने संसद के बाहर मौजूद गांधी जी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ केंद्र से पंजाब के लिए 20,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की भी मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे सांसदों का कहना यह है कि इस समय बारिश से पंजाब का बुरा हाल है। बाढ़ से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं किसानों की भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार पंजाब को आर्थिक सहायता बहुत जल्द मुहैया कराए। कोई 1,25,000 एकड़ जो है वो उसके तबाह हो गए जीरी के, और अब जहाँ जहाँ उन्होंने फिर जीरी लगाई थी वहाँ फिर हड़ आकर 3-3 फुट रेता आ गया है, तो आगे की भी फसल ये लगा नहीं सकते। खास करके पटियाला क्षेत्र के लिए जहाँ घग्गर की मार बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ 5-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। खेत मजदूर, किसान, आम लोग बहुत माड़ी हालत है। मकान ढह गए ने, सड़क टुट गई ने, पुल ढह गए ने। सो सरकार, केंद्र सरकार इस वे बांह फड़े, पंजाब की आर्थिक हालत बहुत माड़ी है। 20,000 करोड़ का मुआवजा देवे तद जाके पंजाब मुड़ लिखा आता। सो असीं अज सारियां पार्टियां दी जिहड़ी मैंबर पार्लीमेंट उन्हां रल के एजुकेशन। अब बात करेंगे करगिल दिवस की। 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। सेना के इसी बहादुरी को याद करते हुए आज देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम हुए हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल में भी किया गया, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। कारगिल वॉर में दुश्मनों पर फतह के 24 साल पूरे हुए हैं, तो कुछ इस अंदाज में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को याद किया गया। जमीन से लेकर आसमान तक योद्धाओं की पराक्रम गाथा को सलाम किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
तो आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने जवानों के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल पहुंचकर कारगिल के शहीदों को नमन किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भगवंत मान ने 56 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान एक महिला कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने बेटे को याद करके भावुक हो गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अपनी सरजमी को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए जो रणकौशल दिखाया, उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं मिलती। भारतीय फौज के इस पराक्रम और शौर्य को पूरे देश में याद किया जा रहा है। शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि जान की तो कोई कीमत होंगी नहीं, एहसान नहीं कर रहे असीं, साडा फर्ज बनता है और मान सम्मान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने वो उन्होंने परिवार को मिलता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखो जान तो नहीं वापस लिया सकते, उसकी तो कोई कीमत नहीं होंगी, पर परिवार को आर्थिक तौर पर धक्के ना खाने पैण, फौज काफ़ी ख्याल रखती है। उन्होंने बीमारी या उन्होंने कोई परिवार के कोई जी है कोई इस तरह की कोई संकट आ जाए तो फौज नाल खड़ती है। पर पंजाब सरकार भी क्योंकि जो साडे जवान ने साडे लिए लड़ रहे हैं, असीं भी उन्होंने साथ दें। सीएम भगवंत मान ने शहीदों को याद करते हुए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहीद जवानों के परिवार पर हर साल 9.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दफ्तर च ना जाना पवे, क्योंकि इस तो पहला तो शहीदों दी विधवावां नूं सिलाई मशीनां वंडण तक ही रखा गया सीमित। हुण वो बच्चों नूं पढ़ा लैणगे। मैं अज मिलिया परिवारां नूं, बच्चे एक दा बेटा भी, एक ने कहा कि मेरा बेटा भी जिहड़ा वो फौज च, उसदी लेट ड्यूटी है, हुण भी अज भी इत्थे आ, वो कहंदे तो उन्हां दे बच्चे भी पढ़ लिख गए। शहीदों की कुर्बानी के मुकाबले सब शून्य है, लेकिन शहीद परिवारों को कम से कम आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये भी जरूरी है। कारगिल वॉर की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। जैसे ही भारतीय सेना को इसकी भनक लगी तो उसने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, जिसके बाद 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत की जीत का ऐलान हुआ। इस जंग में भारत के 527 वीर जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। कारगिल विजय को 24 साल का वक्त गुजर चुका है। इस बीच भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को 2 बार सबक सिखा चुका है। आज पाकिस्तान की फौज और वहां के हुक्मरानों को पता है कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकता है। आज तक ब्यूरो। करगिल युद्ध लगातार 2 महीने तक चला था, जिसमें हमारे 527 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, 1400 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। 6 मई 1999 को शुरू हुआ युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था और तब से लेकर हर साल इस तारीख को करगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब आपको मिलवाते हैं सूबेदार भूपेंद्र सिंह से, जो 7 जुलाई 1999 में टाइगर हिल पर तिरंगा झंडा फहराने वाली बटालियन का हिस्सा थे। ये इस युद्ध में घायल भी हुए थे। सूबेदार भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने कैसे किया था कारगिल फतेह। उनसे बात की है आज तक संवाददाता बलवंत सिंह ने। कारगिल विजय दिवस के तौर पर हम आपको उन जवानों के साथ मिलाने जा रहे हैं जो इस युद्ध का हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ हैं सूबेदार भूपेंद्र सिंह, जो उस समय उस कारगिल युद्ध में वहाँ पर रहे, वहाँ पर घायल हुए, इनके ऊपर हमला हुआ था और कैसे जो युद्ध शुरू हुआ था उस पर विजय हासिल की थी हमारे भारतीय जवानों ने। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं तो कब ये पूरी जानकारी मिली आपकी यूनिट को, आप कब वहाँ पर मूव किए, तो पूरी बात। हम मई 1999 में अमन शांति का अरसा काटकर जम्मू होते हुए अवंतीपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट विखे बालापुर पहुँचे। 12 मई 1999 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਾਸ ਸੈਕਟਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ
जान का आदेश मिला। 13 मई सुबह 5 बजे हम दराज सैक्टर ਲਈ रवाना होए। मैं उस टाइम MT चलैह नायक ड्राइवर के तौर पर तैनात सी। आपका काम था फौज को, उनके सामान को, उनके मिनीशन को आगे लेकर जाना, वहाँ पर जो दूसरे जवान लड़ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, जो भी मान लो ट्रुप लेके जाना ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ कार्रवाई जो भी है। 13 जुलाई की बात कर रहे हो, 13 मई की बात कर रहे हो, तो युद्ध कब स्टार्ट हो गया था? उससे पहले वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई थी भारतीय सेना की ओर से? भारतीय सेना की जो फैर था वो चल रहा था। फैर उस टाइम मान लो मई के दौरान ही तकरीबन पता चलिया भी जेड़े घुसपैठिए घुसपैठ की है। तो मई 5 मई के बाद मान लो जितनी भी यूनिट इन्फेंट्री यूनिटां श्रीनगर एरिया विच सी वो घुसपैठियां नूं बाहर कड्ढण वास्ते उन्हां नूं उत्थे तैनात किया गया। उन्हां नूं हुक्म दिता गया भी तुसीं भी जिन्नियां भी इन्फेंट्री यूनिटां सारियां उस एरिया विच जाओ। फिर आपकी जो यूनिट थी, जो आपके सीनियर ऑफिसर थे, तो जब वहाँ पर आप बता रहे थे कि रैकी की गई, देखा गया कि कैसे वो उनके ऊपर हमला किया जाए, तो कैसे, जैसे आप बोल रहे थे कि हमने वो तारें उनको काटा, तारों का कनेक्शन तोड़ा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤੇ। ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ संपर्क टूट गया पीछे से। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 200-300 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान ਵੱਲੋਂ है। बहुत कठिन रहा आपका वो सफ़र, मतलब कि आपके जो साथी थे, आपकी यूनिट के, जैसे आपने बताया, तो कितने लोग जो वहाँ पर उन्होंने शहादत का जाम लिया, वो शहीद हुए? इस लड़ाई के दौरान मान लो 14 मई तो लैके 7 जुलाई तक जो अपनी कैजुअलिटी 1 अफसर, 4 JCO, 30 जवान वीरगति प्राप्त हुए। ये थे सूबेदार भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए हमारे जवानों को अपनी शहादतें देनी पड़ी, जैसे कि बहुत कठिन था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो भारतीय चोटियाँ थी वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। वहाँ पर कनेक्टिविटी देखिए उन्होंने कितनी बनाई, जैसे कि सूबेदार साहब बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ पर बिजली के कनेक्शन, टीवी तक वहाँ पर रखे हुए थे कि आखिरकार जब युद्ध शुरू होगा या उससे पहले भारत में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, वो देखने के लिए वो सब कुछ वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था। बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर। पंजाबी लोक गायक सुरिंदर छिंदा का बुधवार को निधन हो गया है। उन्हें DMC अस्पताल लुधियाना में 64 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ दिन पहले उन्होंने फूड पाइप का ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया, सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होने लगी। इसीलिए छिंदा कई दिनों से एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। इसके बाद उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए DMC में शिफ्ट कर दिया गया था। जी 1 महीना पूरा उन्होंने इलाज चलिया जी। तकरीबन 22 जून की रात को बीमार होए सीगे ते दाखिल होए हस्पताल। पेट दे विच जिहड़ी फूड पाइप हुंदी है लीक हो गई सी ते वो इलाज ऑपरेशन तक पहुँच के नौबत आई सी ते 23 तरीक को इन्होंने इंग्लैंड जाना सी, पर वो ऐसी दर्द हुई भी मुड़ के इन्हों हस्पताल रहना पिया ते ऑपरेशन तो बाद फिर इन्हों की ऐसी प्रॉब्लम उठ गई भी एक इन्फेक्शन हुई चैस्ट दे विच जिहड़ी कि काबू नहीं हुई।